हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में स्टडी इन चेक रिपब्लिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर चेक रिपब्लिक के अंदर एडमिशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स क्या होती हैं, उसके अलावा कितने सेशन होते हैं यहाँ पे साल में, और एडमिशन अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और एडमिशन का क्राइटेरिया क्या हो सकता है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी फीसिस कितनी होती हैं, इसके अलावा स्कॉलरशिप के चांसेस होते हैं या नहीं होते हैं यहाँ पे, और साथ साथ इस पूरे प्रोसेस में आपको कितना टाइम लग सकता है और कितना एक्सपेंस लग सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर जो लोग न्यू इस चैनल के ऊपर पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक मेरी वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एडमिशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स क्या होती हैं यहाँ पे। तो चेक रिपब्लिक के अंदर हर साल 2 सेशंस होते हैं, यानी 2 दफ़ा एडमिशन ओपन होते हैं। एक सेशन इनका स्टार्ट होता है दिसंबर में एडमिशन इनके स्टार्ट होते हैं और अप्रैल में क्लोज होते हैं। जिसकी क्लासेस जो होती हैं वो सितंबर में होती हैं, यानी वो सितंबर इनटेक होता है। दूसरा सेशन जो होता है वो फेब इनटेक होता है, जिसके एडमिशन जो है वो जून में शुरू होते हैं और अक्टूबर में क्लोज होते हैं, और उसकी क्लासेस फरवरी में स्टार्ट होती हैं। तो ये 2 इनटेक होते हैं बेसिकली चेक रिपब्लिक के अंदर। और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे एडमिशन के लिए, तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो चेक रिपब्लिक में भी सेम रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट, आपकी सीवी, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यानी मैट्रिक की डिग्री और मार्कशीट, इंटरमीडिएट की डिग्री और मार्कशीट, और उसके अलावा अगर आप लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो बैचलर की डिग्री और मार्कशीट। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके अलावा फर्दर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जिसके अंदर आइल्स आपको रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे चेक रिपब्लिक में आइल्स कंपलसरी होता है। बहुत ही रेयर केस है कि आपको कोई यूनिवर्सिटी विदाउट आइल्स के एडमिशन दे दे। तो आइल्स का टेस्ट मिनिमम 6.5 बैंड आपको रिक्वायर्ड होते हैं, नो लेस देन 6। और अगर इसके अलावा आइल्स के अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में डोलिंगो का सर्टिफिकेट भी एक्सेप्टेबल है यहाँ पे। आपका डोलिंगो में 110 115 से ऊपर स्कोर होना चाहिए। तो फर्दर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो रिकमेंडेशन लेटर पॉसिबल है कोई यूनिवर्सिटी मांग ले कोई ना मांगे, और उसके अलावा वाइट बैकग्राउंड फोटो आपको चाहिए होती है, और मोटिवेशन लेटर इफ़ यूनिवर्सिटी रिक्वायर कर रही है तो आपको प्रोवाइड करना होता है, वरना आपको नहीं देना होता है। तो यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एडमिशन के लिए। फर्दर बात करें एडमिशन क्राइटेरिया की, तो चेक रिपब्लिक का एडमिशन क्राइटेरिया अभी मतलब इस टाइम काफ़ी सख्त हो गया है। पहले थोड़ा सा इजी था, लेकिन अभी काफ़ी टफ हो गया है। और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, उसके बाद आपको एडमिशन देती हैं, और यहाँ पे लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो लिमिटेड एडमिशन्स ही मिलते हैं। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पॉसिबल है कि आपको आपके ओवरऑल प्रोफाइल के ऊपर डायरेक्ट एडमिशन दे दें विदाउट इंटरव्यू के। ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने और टफ कर दिया क्राइटेरिया, तो वो फर्दर आपसे कोई टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी मांग सकती है। जैसे मसारी यूनिवर्सिटी अब कुछ स्टूडेंट से जीएटी गैट का जो टेस्ट होता है वो भी रिक्वायर्ड कर रही है। तो यहाँ पे अब चेक रिपब्लिक में एडमिशन का जो क्राइटेरिया काफ़ी सख्त हो गया है, उसके पीछे एक रीज़न ये है कि काफ़ी स्टूडेंट जो पाकिस्तान से यहाँ पे आते थे तो वो अपनी डिग्री छोड़ के आगे मूव कर जाते थे, जिसकी वजह से अब ये लोग ये सोचते हैं कि यार अब जो स्टूडेंट आएंगे वो भी ऐसा करेंगे, इसलिए ये सिर्फ जेन्युइन कैंडिडेट्स को देखते हैं जो बिल्कुल इनके प्रोफाइल के हिसाब से मीट करते हैं, सिर्फ इन्हीं उन्हीं को ये लोग एडमिशन देते हैं। फर्दर बात करते हैं इनके यूनिवर्सिटी फ़ीस के हवाले से। तो यूनिवर्सिटी फ़ीस यहाँ पे चेक रिपब्लिक में स्टार्ट होती हैं 1500 यूरो पर ईयर से लेके, वो मैक्सिमम जा सकती हैं 5000 यूरो, 6000 यूरो, और उससे भी ऊपर जा सकती हैं। तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी की अलग फ़ी क्राइटेरिया होता है और पर कोर्स के हिसाब से भी अलग क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल मसारिक यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक कोर्स की फ़ी 3000 यूरो पर होगी, एक कोर्स की फ़ी 3500 यूरो पर ईयर होगी, और एक कोर्स की फ़ी 7000 यूरो पर ईयर होगी। तो डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स। इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कम फीस भी चार्ज करती हैं, जैसे प्राग में अगर सीजेडयू यूनिवर्सिटी की बात करें, चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेस, तो वहाँ पे फ़ी 2000 यूरो पर ईयर से भी स्टार्ट होती है, और कुछ कोर्सेज़ में उससे भी कम है। तो आप चेक कर सकते हो, आपको आपके कोर्स के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं जहाँ पे कम फ़ी भी हो सकती है और ज़्यादा फ़ी भी हो सकती है। अगर फ़ी के अलावा स्कॉलरशिप की बात करेंगे, स्कॉलरशिप का क्या सीन है यहाँ पे चेक रिपब्लिक के अंदर, तो स्कॉलरशिप काफ़ी टफ है। मतलब जिस टाइम पे मैं आया था उस टाइम पे यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलरशिप मिलती थी, न्यू कमर स्कॉलरशिप, यानी जो न्यू स्टूडेंट आते थे वो अपने फाइनेंशियल कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराते थे कि भाई हम नीडी स्टूडेंट हैं, तो उनको
1 साल के लिए 4000 यूरोज़ मिलते थे एक्सपेंस के लिए, तो वो उस टाइम मिलते थे। अभी भी मिलते हैं लेकिन कॉम्पिटिशन इतना हो गया है कि मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो स्कॉलरशिप के हवाले से चेक रिपब्लिक की बात करें तो बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के लिए समझ लो बहुत ही मुश्किल है कि आपको कोई स्कॉलरशिप मिले। तो बैचलर और मास्टर वाले यही सोच के आए कि उन्होंने सेल्फ पे पढ़ना है। और पीएचडी की बात करें तो पीएचडी बिल्कुल यहाँ पे फुल्ली फंडेड होती है, पेड होती है। तो पीएचडी के लिए जो आना चाह रहे हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो फुल्ली फंडेड पे आ सकते हैं। लेकिन बैचलर और मास्टर वाले यही सोच के आए कि पूरा सेल्फ पे आपने यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें कितना एक्सपेंस आपका आ सकता है चेक रिपब्लिक के प्रोसेस को करने में, तो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी कितनी है। अगर 2000 यूरो फ़ी है 1 साल की, तो फ़ी आपने पाकिस्तान से पे करनी होती है। तो 2000 यूरो को आप देख लो यूरोज़ में कितने बनते हैं, 6 साढ़े 6 लाख रुपए वो बन जाते हैं यूरोज़ में। तो फ़ी अगर 3000 यूरो है तो फिर वो 9,10,000 हो जाते हैं, 4000 यूरो है तो फिर 12 लाख। तो सिर्फ फ़ी आपकी इतना आपका एक्सपेंस करवा देती है, ठीक है। फ़ी के अलावा वीज़ा प्रोसेसिंग के अंदर ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है, थोड़ा ईज़ी प्रोसेस होता है। जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स मुफ्त का टेस्ट होने चाहिए, तो उसका एक्सपेंस आपका हो सकता है। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे आपकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और उसकी ट्रांसलेशन, ये डॉक्यूमेंट आपने चेक रिपब्लिक की एम्बेसी से इनको सुपर लीगलाइजेशन करवानी होती है, जिसके अंदर आपके 80 टू 100 यूरो तक एक्सपेंस आ जाता है। उसके अलावा वीज़ा फ़ी जो है इनकी 102 यूरो समथिंग है। तो ये चीज़ें मिला मिला के समझ लो आपका कुछ कह सकते हो कि 200 यूरो के अंदर अंदर आपका एक्सपेंस आता है वीज़ा प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। उसके अलावा फर्दर जो चीज़ें आप करोगे, जैसे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की फ़ीस आप पे करोगे, तो वो समझ लो 800 700 चेक क्राउन्स यानी पाकिस्तानी 10,000 रुपये वो पे करने होते हैं पर यूनिवर्सिटी के हिसाब से। और फर्दर आइल्स करते हो या डोलिंगो करते हो तो उसकी फ़ी अलग होती है। तो जितनी चीज़ें कैलकुलेट करोगे आपका बजट, आपका एक्सपेंस जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंस आ सकता है। जब मैं आया था उस टाइम कितना एक्सपेंस चल रहा था, फॉर एग्जांपल अगर 3000 यूरो के हिसाब से मैं लगाऊँ तो 9 लाख रुपए आपकी फ़ीस का एक्सपेंस होगा। वीज़ा प्रोसेसिंग में आपका 1 से 1.5 लाख रुपए एक्सपेंस लग जाता है। फिर वीज़ा लगने के बाद आपका इंश्योरेंस करवाना होता है तो उसके 2 लाख रुपए लगते हैं। उसके अलावा टिकट लेनी होती है, 1 लाख रुपए उसके लगता है। फिर इनिशियली यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए जब तक जॉब नहीं मिल जाती या आपका पार्ट टाइम काम स्टार्ट नहीं हो जाता, तो कम से कम 5 लाख रुपए आपने अपने पास लेकर आने होते हैं। तो इस हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाओ तो सीधे-सीधे आपके 15-16 लाख रुपए का एक्सपेंस आ रहा है यहाँ पे चेक रिपब्लिक में पहुँचने तक का। तो ये एक्सपेंस अपने माइंड में रखना, ठीक है, कि इतना एक्सपेंस आ सकता है। तो इसके अलावा कितना टाइम पीरियड लग सकता है इसके अंदर, तो टाइम पीरियड देखो, एडमिशन का प्रोसेस इनका फास्ट है, यानी 1 मंथ के अंदर आपको एडमिशन का डिसीजन आ जाता है कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। सुपर लीगलाइजेशन में भी अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर-अंदर ही, ठीक है। तो ये 2-3 महीने के अंदर एडमिशन सुपर लीगलाइजेशन हो जाती है। अब सबसे जो मुश्किल काम है ना प्रोसेस जो है, वो है अपॉइंटमेंट लेना, जो कि मंथ में 1 दफ़ा ओपन होती है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट अगर आपको जल्दी मिल जाती है, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में भी मिल जाती है, तो समझ लो 1, 2, 3 महीने के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं मिलती, जैसे कि काफ़ी लोग इस टाइम परेशान हैं, काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, तो वो ज़्यादा भी टाइम ले सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी एक लड़के से मेरी कुछ टाइम पहले बात हो रही थी, तो वो सितंबर में उसने स्टार्ट किया था अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना, और उसे अभी जाके अपॉइंटमेंट मिली है, यानी 6 महीने मिले अपॉइंटमेंट मिलने में। तो एडमिशन भी उसे उस टाइम मिला था सितंबर-अक्टूबर में, और एडमिशन के बाद से अब तक अपॉइंटमेंट अप्लाई करता जा रहा था, यानी 1 महीने में एडमिशन मिला था और अपॉइंटमेंट मिलने में उसको 6 महीने लग गए। तो ऐसा हो सकता है। और अगर अपॉइंटमेंट आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में मिल गई तो यानी 2-3 महीने के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो पूरा प्रोसेस अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा पूरा प्रोसेस एडमिशन अप्लाई करने से वीज़ा लगने तक का 4 मंथ्स के अंदर हो गया था। तो डिपेंड करता है केस टू केस, किसी को जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है, किसी को लेट मिल जाती है। उसके अलावा वीज़ा लगने में, वीज़ा फाइल सबमिट करने के बाद वीज़ा लगने में भी आप कह सकते हो कि महीना, 2 महीना या 3 महीने तक लग सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है चेक रिपब्लिक का। अगर कोई इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आप इस वीडियो को देख के हेल्प ले सकते हो, और फर्दर चेक रिपब्लिक के हवाले से मैं और वीडियोज़ बनाऊँगा, ताकि जो लोग यहाँ आने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो वीडियोज़ को देख के अप्लाई कर सकें या अपना डिसीजन बना सकें। तो गाइज़ आई होप मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की होंगी। फर्दर चेक रिपब्लिक के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर हर प्रोसेस को मैं अलग-अलग भी एक्सप्लेन करूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, बस आज की वीडियो में यही था। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।